हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एमडी सक्सेस कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो पीआरटी और जेएसए के एग्ज़ाम पेपर हुए थे उसको सोल्व करेंगे। उसका एक पार्ट जो रीजनिंग का है वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा, दूसरा पार्ट अगले सर इस सोल्व कराएंगे। तो अपन चलो रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है, शॉर्ट सॉल्यूशन, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये टर्म दे रखी है इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले अपन फर्स्ट जो लेटर है उसको चेक करेंगे कि वो लेटर क्या है, उसमें किस तरीके से ये बने हुए हैं। तो इसमें देखेंगे x कितने नंबर पर आता है, 24, t 20, p 16 पर और l 12 पर। तो इसमें देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना बना रहा है। तो देखो 24, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 4 का, -4 16, -4 12। तो इसी प्रकार हम यहाँ से 12 में से 4 घटाकर देखेंगे तो क्या आएगा, h। अब आगे का पार्ट निकालने की अपने को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन को दिख गया कि ऑप्शन 2 के अंदर एच आ रखा है, तो सीधे ही अपन इस ऑप्शन को टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे। सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई भी ऑप्शन देखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो चलो इससे आगे अपन सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एच जो है जे से भारी है, एच इस जे से भारी है। तो इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार एम जो है पी से भारी है, और इसका पहले इसका देखेंगे कि एल जे से जितना भारी है, एम जो है पी से भारी है। यहां पे लिखेंगे एम पी से भारी है, मतलब इस तरफ इसका मुंह करेंगे कि ये इससे ज्यादा हेवी है। फिर देखेंगे एल जे जितना भारी है, एल और जे इक्वल वेट के हैं, जे और एल इक्वल वेट के हो गए। ए जो है एच से भारी है, एच यहां पे है तो एच से भारी क्या है, ए। अब देखो ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर, ये अपना क्वेश्चन का खोल के रख दिया अपन ने। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, जे पी से हल्का है। जे कहाँ है, ये रहा, पी से। इनके अंदर कोई भी अपन को वो नहीं दे रखा रिलेशन कि क्या है। ठीक है, तो इसको अपन एक बार कैंसिल। ऑप्शन 2 को देखेंगे, एल एल एच से हल्का है। एल कहाँ पे है, ये रहा, एच से हल्का है, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे एम जो है ए से भारी, एम और ए में कोई रिलेशन नहीं है। पी एल से भारी है, पी और एल में कोई रिलेशन नहीं है। तो अपन ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 2 नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये देखो, अमित और भुवन दो हैं जो एक स्थान से गाड़ी चलाकर शुरू करते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब इसमें इनके अंदर अपन रिलेशन बनाएंगे, कैसे कैसे चला रहे। जैसे अपन ने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से अपन अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करेंगे कि कहां पर कौन जा रहा है। अमित और भुवन में दे रखा है, अमित को अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और भुवन को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें देखा एक ही हवाई अड्डे से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, मतलब ये हवाई अड्डा हो गया, इससे गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। अमित 50 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। 50 किलोमीटर पूर्व, पूर्व कौन सी साइड हो जाएगी, राइट हैंड की साइड में पूर्व की ओर चलेंगे। चलते गए, कौन चल रहा है, अमित चल रहा है। अमित चल रहा है, कितना चला, 50 किलोमीटर। ठीक है, और भुवन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, उत्तर ऊपर की साइड में।
कितना? 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये किसकी बात हो रही है? भुवन की बात हो रही है। भुवन ही यहां से मुड़कर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 20 किलोमीटर यहाँ पे आएगा, ये 20 किलोमीटर आ गया। कौन आया? भुवन। फिर दाई ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाई ओर कहाँ मुड़ेगा? इस साइड में, राइट हैंड की साइड में, नीचे की ओर। नीचे की ओर मुड़ गया। कितना कितना दे रखा है? 15 किलोमीटर, मतलब इसके इक्वल आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर। कौन आ गया? भुवन। अब दे रखा है अमित के संबंध में भुवन अब कहाँ और किस दिशा में? अमित के संबंध में भुवन किस दिशा में? अमित के इस साइड में है। इस साइड में कितना हुआ? टोटल 50, ये 20, ये कितनी बच गई? 30 बच गई। और कौन सी दिशा हो गई? ये पश्चिम। 30 किलोमीटर पश्चिम में। ये रहा ऑप्शन थर्ड। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर विटामिन सी के बारे में दे रखी है। इसके अंदर अपने को थोड़ा साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गर्म करने से, इसका अभिकथन है गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, जो कि एक सही बात है। और इसका रीजन है कि विटामिन सी जल में घुलनशील है और उष्मा संवेदनशील है। ये विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो जल में साथ घुलकर बाहर निकल जाता है। तो इसमें देखेंगे ये इसका अभिकथन, और इसमें दोनों सत्य है। तो दोनों सत्य ए और दोनों सत्य है। आर जो है इसकी व्याख्या एकदम सही है, ऑप्शन 1। ठीक है, इसका ये सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। पांच नंबर क्वेश्चन में दे रखा है P Q से बड़ा है। P बड़ा है किससे? Q से। जबकि R और S T से बड़े हैं। R और S T से बड़े हैं। इसको अपन अलग रखेंगे कि उसके इसके अंदर अपने को रिलेशन नहीं दे रखा। R जो है, R और S T से बड़े हैं। R और S T से बड़े हैं। T से बड़े हैं इस साइड में। ठीक है, T की आयु P और R के बीच में है। T की आयु P और R के बीच में है, यानी ये T यहां पे आएगा इसके बीच में। ठीक है, देखो T की आयु P और R के बीच में, यहां पे P आएगा। P और इससे ये हो गया। यदि R Q से बड़ा है तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? R जो है Q से बड़ा है, मतलब Q से बड़ा है, इसमें दे रखा है अपने को जैसे बना है उसमें सही आ गया। तो अब देखेंगे पहला ऑप्शन देखेंगे, P R से बड़ा है। P जो है R से बड़ा है? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखेंगे R S से बड़ा है। R कहाँ है? ये रहा। S से बड़ा है? बड़ा है ना, तो ऑप्शन 2 सही है। Q T से बड़ा है? Q T से बड़ा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन गलत। S R से बड़ा है? S R से बड़ा नहीं है, तो अपना ऑप्शन 2 सही हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें सीधा सीधा है, इसमें 4-4 के पैर बनेंगे। जैसे ये अपना है क्वेश्चन D C B A ब्लैंक D C ब्लैंक B D डबल C A D C B और A। ठीक है, इसमें अपन
चार चार के पेयर बनाएंगे। तो इसमें ऑप्शन 4 नंबर सही है वैसे, तो इसको चार चार के पेयर सीधा लगा के देखेंगे। सारे लगाएंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए अपन सीधा लगा के देखते हैं। क्या गया, ए बी और डी। देखो DCBA, ADCB, BADC, CBAD। देखो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखते कि इसमें एट द रेट जो है एस का पिता है, मतलब एट द रेट जो है एस का, एस नहीं डॉलर, एस डॉलर का चिन्ह है, डॉलर का पिता है। तो त्रिभुज से अपन मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर जो इसका पिता है, इसके साथ में हैशटैग बिट्टा की माता है। यहाँ पे अपन ने लिख लिया बिट्टा, इसकी माता है कौन, हैशटैग। ठीक है। डॉलर और ओम की बहन बिट्टा है, डॉलर और ये इसकी बहन है बिट्टा इसकी। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। इसकी बहन है तो ये इसकी वाइफ हो गई, इसके साथ में अपन इसको ऐड करेंगे, इसकी वाइफ हो गई। तो हैशटैग और ओम की, हैशटैग ओम की माता है, हैशटैग ओम की माता है। ठीक है, राइट है। बिट्टा डॉलर की बहन है, बिट्टा और डॉलर की बहन है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। बिट्टा एट द रेट का पुत्र है, बिट्टा एट द रेट का पुत्र है, पुत्र नहीं क्योंकि ये फीमेल है, ये इसकी पुत्री है, तो ये ऑप्शन गलत है। और अपने को क्या पूछा है, सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन आएगा। ठीक है। एट द रेट ओम का पिता है, नहीं है, तो ये भी ठीक है। जो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत है वो अपने को पूछा हुआ है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 नंबर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि उस प्रश्न को उत्तर विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की, एक मिनट, इसमें बोला है कि कितने व्यक्ति केवल एक भाषा बोलते हैं, ये पूछा हुआ है। तो एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति जो किसी दूसरे के साथ में सर्कल में या इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसमें देखेंगे अपने कि 2 जो है सिर्फ अकेला अलग है, जो तमिल भाषा बोलते हैं, इसमें 1 आ गया, इसमें 9 आ गया, ये सिर्फ अपना अलग सेपरेट है। बाकी सभी में 2-2, इसमें व्रत जुड़ गया, आय जुड़ गया, इसमें देखो आय जुड़ गया और व्रत जुड़ गया। तो इसमें जो ये 3, 2 और 1 है और 9 है, इसको ऐड करके 9, 10 और 2 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखो सर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे बनाएंगे इसको, क्या हो गया इसको, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे बनाया हुआ है, जैसे देखो ये जो पहले वाला पद है, इसकी दोनों जो संख्या है इसको जोड़कर अगले वाली संख्या बनाई गई है। तो इसमें देखो 2 और 4 का ऐड कितना हो गया, 6, 8 और 1 9, 6 और 3
9, जो कि है नहीं, मतलब ये जो वाला पद है ये गलत है। आगे वाला देखते हैं, 2 और 4 6, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया? 14 नंबर, 14 जो ऑप्शन 2 में है। ठीक है, इससे अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें देखेंगे 6 मित्र एक रेस्टोरेंट में गए हैं जहां हर एक ग्राहक ने ऑर्डर किए हर व्यंजन के साथ में एक पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है। तो डी को पूरक के रूप में हलवा मिला है, जबकि 3 अन्य ने इसे ऑर्डर करा है। डी को पूरक मिला है। डी जो है एक साइड में लिखेंगे जो अपन ने ऑर्डर करा है वो, एक लिखेंगे जो अपन इनके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो डी को पूरक के रूप में हलवा मिला है। जो पहले कितने दोस्त हैं? ए बी सी डी ई एफ, तो इनको अपन एक साथ में लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, 6 दोस्त हैं। 6 दोस्तों में डी को पूरक मिला है, डी को हलवा कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, कॉम्प्लीमेंट्री में मिला है इसको। ठीक है, आ गया। फिर उसके बाद में ई और एफ ने पुलिहोरा अपने व्यंजनों में से एक के रूप में लिया है। ई और एफ इन्होंने ऑर्डर करा है पुलिहोरा। ठीक है, पुलिहोरा, और एफ ने मंचूरियन ऑर्डर करा है। एफ जो है इसने मंचूरियन ऑर्डर करा है। ठीक है, और सी और एफ, सी और ई दोनों के लिए पूरक है। सी और ई के लिए, दोनों के लिए मंचूरियन जो है, मंचूरियन से अपन को कोई लेना देना नहीं है। इसमें अपन को जो हलवा के बारे में पूछा है, किस समूह ने हलवा ऑर्डर करा है। ए के ऑर्डर किए गए और पूरक व्यंजन क्रम से हलवा और पिज्जा दोनों है। ए ने हलवा ऑर्डर करा है। ठीक है, हलवा ऑर्डर करा और पूरक में डी व्यंजनों में, ठीक है, कि इसके विपरीत है। तो इसके विपरीत है मतलब इन्होंने हलवा ऑर्डर नहीं करा है। ठीक है, तो अब बच गया कौन? बी और सी। इसने बोल रखा है कि 3 लोगों ने हलवा ऑर्डर करा है, तो बी और सी बच गए, तो इन्होंने भी हलवा ही ऑर्डर करा होगा। तो इसमें कौन कौन से? ए और बी और सी, इन तीनों का एक समूह बन गया जिन्होंने एक हलवा ऑर्डर करा था। तो ए बी और सी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सर, देखो इसमें क्या दिया है? बिंदु टी है, बिंदु टी यू से 11 मीटर उत्तर में है। यू से 11 मीटर उत्तर में है। कितना? 11 मीटर। ठीक है, वी बिंदु है जो बिंदु यू से 11 मीटर पूर्व में है। वी जो है यू से 11 मीटर पूर्व में है। ये भी 11 और ये भी 11 ही था भाई साहब। ग्यारह, ठीक है, पूर्व में है। बिंदु डब्लू बिंदु वी से 6 मीटर उत्तर में है। बिंदु डब्लू नहीं, पहले देखेंगे वी, वी आ गया। वी के बाद में वी से 6 मीटर उत्तर में है। वी से 6 मीटर उत्तर में कौन? डब्लू। डब्लू के बाद में अपन देखें बिंदु एक्स जो डब्लू से 7 मीटर पश्चिम में है। डब्लू से 7 मीटर पश्चिम किस साइड में होगा? इस साइड में होगा। कितना? 7। बिंदु वाई बिंदु एक्स से 8 मीटर उत्तर में है। वाई एक्स से 8 मीटर उत्तर में, कौन सा? वाई। इसके बाद बिंदु जेड बिंदु वाई से 4 मीटर पश्चिम में है। जेड पश्चिम में है किससे? 4 मीटर। ये 7 और ये आ गया अपने 4 पश्चिम में। तो बिंदु टी के
संदर्भ में बिंदु जेड कितनी दूरी और किस दिशा में है। टी यहाँ से, ये जो जेड है यहाँ से कितनी दूरी पर है। अपन इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ कि अपने को कम से कम डिस्टेंस निकालनी है। तो जो और इसको निकाल भी नहीं सकते अपने, तो इसको वैसे निकालेंगे तो मतलब इस सभी का ऐड करेंगे तो 47 आएगा। 47 जो कि उत्तर दिशा में आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। देखो, कुछ लिफाफे पैकेट है, कुछ पैकेट बॉक्स है, सभी बॉक्स पार्सल है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा। क्यों होगा? देखो, कुछ पार्सल पैकेट है, कुछ पार्सल और पैकेट का ऑप्शन देखें कौन से में, पार्सल और पैकेट इसमें है। और इसमें सबसे पहले अपन कॉमन देखेंगे, ये कॉमन है, मतलब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमें देखेंगे कुछ और कुछ आ जाए तो यहाँ पे 50-50 होता है, 50-50, और यहाँ पे भी 50 कुछ में, और सभी है तो 100 और 50 होता है। इसका अपन डिटेल देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, 100 और 50। ठीक है, इससे निकलेंगे 100 से 50 बन सकता है, 50 से 50 बन सकता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब ऑप्शन देखेंगे सेकंड, कुछ पार्सल बॉक्स है, कुछ पार्सल बॉक्स है मतलब 50, ये भी 50, तो 50 से 50 बन सकता है, और बॉक्स 100 से 50 बन सकता है। तो ऑप्शन दूसरा भी सही है, यानी अपना ऑप्शन थर्ड सही हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, इसमें क्या बताया, कथन और धारणाएं वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम देखेंगे कथन क्या दिया हुआ है कि गरीबों की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है। मानवता की सच्ची सेवा है, और इसकी धारणाएं हैं, गरीब लोगों को दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। हाँ बिल्कुल होती है, गरीब लोगों को दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। और सेकंड ऑप्शन मतलब ये तो हो गया सही। इसमें सेकंड चेक करेंगे धारणा, अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। ये कोई बात तो नहीं हुई कि अपन गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो अपन इंसान नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें केवल धारणा एक निहित है, ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट ये चेक करेंगे। ठीक है, देखो इसमें देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x y से छोटा है। x और y में रिलेशन देखेंगे, x ये रहा और y ये रहा, इनमें कॉमन क्या है, v है, v कॉमन है। तो इसमें x और y में देखेंगे, ये लिखेंगे पहले x ये लेस देन v। ठीक है, अब इसमें देखो लेस देन इक्वल y। अब देखो इसका मुंह इस साइड में खुला हुआ है, ये भी इस साइड में है, तो ये फर्स्ट राइट हो गया। अब y और w में देखेंगे, y और w का, y ये रहा, w इसमें भी कॉमन क्या है, v कॉमन है, तो v से अपन इसको रिलेट करेंगे, v से रिलेट करेंगे, y v से बड़ा और बराबर है। और इसमें देखेंगे ये w, मतलब कि w y से छोटा है और इसके बराबर है, जो इसके अंदर सही आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन दूसरा भी सही है। अब देखेंगे थर्ड में देखेंगे s इज इक्वल टू डब्लू, मतलब s और w बराबर है। इसमें भी देखो v से रिलेट हो रखा है, तो v से रिलेट हो रखा है, तो इसको देखेंगे x x जो है लेस देन v है। ठीक है, और w के यहाँ पे है, तो ये लो, यानी एक दूसरे की तरफ खुल गया, यानी गलत है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया।
तो इसमें कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 15। चेक करो भाई 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है P और Q और R और S के बीच में रिलेशन बनाया हुआ है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे P, Q, R और S। यहाँ पे दिया है कि P और Q फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। P और Q क्या क्या खेलते हैं? फुटबॉल और क्रिकेट। ठीक है, Q और R क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, मतलब Q और R क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, उसके बाद में P और S बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। P और S क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल और फुटबॉल। बी से लिख लेंगे अपने, बी से इसको रिप्रेजेंट कर लेते ताकि जल्दी हो। बास्केटबॉल और फुटबॉल। ठीक है, आर और एस हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। आर एस हॉकी प्लस बास्केटबॉल, ये दो खेलते हैं। तो इसमें पूछा है फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन कौन खेलता है, मतलब जो तीनों जो इसमें खेलते हुए हैं ये तीनों कौन सा जो जोड़ा है वो खेल रहा है। तो इसमें देखेंगे पी क्या दिया हुआ है, पहले फर्स्ट ऑप्शन एस दिया हुआ है, एस को चेक करेंगे। एस क्या खेल रहा है? फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी। इस हॉकी इसमें भी आ रहा है और बास्केटबॉल तीनों में आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही, ये देखो तीनों आ गए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। इसमें पूछा है कि व्यंजक की जो ये फंक्शन दिया हो इसमें आई एम से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब आई एम का क्या लगता है रिलेशन में। तो इसमें देखेंगे, इसको देखते हैं पहले आई कहाँ है और एम कहाँ। आई यहाँ पे शुरू में, एम लास्ट में। इसका मतलब है कि इसको पूरे को अपने को सोल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई डॉलर जे है, डॉलर देखते हैं यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, आई जे की मात्रा है। आई जो है गोले से अपन फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और जे की मात्रा है। ठीक है, फिर एट द रेट के दिया हुआ है, एक्स वाई का पिता है, मतलब जे के का पिता है। जे पिता है, पिता को अपन ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका पिता है? के का पिता है। ठीक है, फिर परसेंटेज एल, यानी परसेंटेज में क्या है, एक्स वाई का भाई है तो के एल का भाई है। के जो है भाई है किसका? एल का। ठीक है, फिर हैशटैग एम, हैशटैग में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई की बहन है, मतलब एल जो है एम की बहन है। एल बहन है किसकी? एम की। ठीक है, एम का अपन हमें कोई भी जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो इसको चेक करेंगे कि ऑप्शन मतलब किस प्रकार से आई एम से क्या आई एम का क्या लगता है। आई का बेटा हुआ जे, जे की बेटी हुई, बेटी या बेटा अपन को दिया हुआ नहीं है, तो एम इसका बेटा है बेटी है, तो ये आई के लिए पूछा हुआ है कि ये इसका क्या लगता है, तो ये इसकी फीमेल है, तो फीमेल है तो इसकी दादी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो वेन आरेख दिया हुआ है यह नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन से में सबसे सही ढंग से बैठता है। ठीक है, पेय पदार्थ
चाय और कॉफी इसमें देखते हैं। पेय पदार्थ, चाय और कॉफी इस दोनों में आ गए, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये देखते हैं। पक्षी, ऐसा ही बनेगा इसमें। पक्षी, पक्षी के लिए पक्षी, पक्षी के अंदर क्या आ गया, गोरैया पक्षी है, चूहा एक जानवर है तो वो अलग आ गया, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, इसको देखते हैं। छात्र, छात्र, ये अपना ऑप्शन सही है, इसको देखते हैं। छात्र क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं। जो टेनिस प्रशंसक है वो छात्र भी हो सकते हैं, तो इनके साथ में आ गए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। 6 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम में P1 और P2 शहर से हैं। P1 और P2 कहाँ से है, शहर से। बाकी गांव से है, यानी P3, P4, छह टीम है तो 6 हो गए, P5 और P6। ये जो 4 जो बचे हुए पर्सन ये गांव से होंगे। ठीक है, तो P4 और P6 लंबे हैं, जबकि बाकी छोटे हैं। कौन कौन से, P4 और P6 ये क्या है, लंबे हैं, बाकी सब छोटे इनसे। P1, P3 और P4 जूते पहने हुए हैं। P1 ने जूते पहने हुए हैं और P3 ने जूते पहने हुए हैं। इसके बाद P4 ने जूते पहने हुए हैं। ठीक है भाई, हो गया। जबकि बाकी ने नहीं पहने हुए। किस किस ने नहीं पहने हुए, P2, P5 और P6 इन्होंने जूते नहीं पहने हुए। शहर की टीम में कौन सा सबसे छोटा है जो जूते नहीं पहने हुए, तो शहर की टीम में तो 2 ही सदस्य हैं, इनके अंदर जिसने एक ने तो जूते पहने हुए हैं, तो P2 ही एक ऐसा ऑप्शन हो गया जिसने जूते हुए नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, P2, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर में क्या दिया हुआ है भाई, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 से क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक में इसको जानकारी निहित है। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें देखें कथन क्या दिया हुआ है, नरेश का जन्मदिन, नरेश, ये कथन दिया हुआ है, नरेश का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें कथन दिया हुआ है नरेश का जन्मदिन उसकी बहन के एक दिन बाद आता है, यानी इसकी बहन के एक दिन बाद, यानी इसका जन्मदिन आता है, प्लस एक दिन बाद में किसका, नरेश का जन्मदिन आता है। नरेश का बर्थडे उसकी बहन के एक दिन बाद आता है। ठीक है, नरेश का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन हुआ था, सप्ताह के तीसरे दिन हुआ था। ठीक है, तब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि केवल कथन एक, इसमें क्या पूछा हुआ है, नरेश का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, तो इससे अपन सीधे सीधे ही पता चल रहा है कि सेकंड जो इसका है इससे ये सही है। तो अपन देख लेंगे सीधा कौन सा है। कथन सेकंड पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन एक पर्याप्त नहीं है। सही है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखो इसमें क्या पूछा, उपयुक्त अनुक्रम में अपनी स्थिति के आधार पर निम्न में से 4 में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हुए कौन सा है जो दूसरों से भिन्न है, मतलब इनमें कौन सा है जो सेम नहीं है। ठीक है, देखो ए परसेंटेज का चिन्ह और 9, यानी ए कहाँ पे ये रहा। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह ये रहा, 9 ये रहा यहाँ पे। तो इनमें देखो इनके बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, 2 आगे, ये देखो सेकंड ऑप्शन 2
पी और डॉलर, 2 P, डॉलर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो इनमें देखो, इनमें भी 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम हो गया। अब देखो थर्ड, M स्टार और 2, M कहाँ है, ये स्टार, ये रहा, और 2 ये रहा, M स्टार और 2। इसमें देखो, इसमें 1 आ रहा है, इसमें ये जो बीच में है ये प्रतीक चिन्ह 1 बार आ रहा है, तो इनसे अलग हुआ ना, तो ऑप्शन अपना यही सही होगा। ये अलग है तो ऑप्शन अपना ये ही सही होगा, ठीक है। अब एक लास्ट वाला और चेक करते हैं, इसमें क्या है, KR और स्टार। के कहाँ है, के स्टार और R, ठीक है। इनमें देखो, इनके बीच में भी 2 2 अक्षर आ रहे हैं, 2 2 आ रहे हैं, तो ये इसका सही हो गया, ये भी सही है। और अपने को पूछा है कि कौन सा दो दूसरों से भिन्न है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही सही होगा अपना, ठीक है। थैंक यू। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप अपने को राहुल सर पढ़ाएंगे आपको, और मैंने आपको रीजनिंग पढ़ा दी, और आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।